3-4 क्लासें होती है वो ख़त्म करके सीधा घर पे आता है, लेकिन उस दिन आया ही नहीं। 300 भी कम मतलब काम कर रहा है ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। उन्होंने फ़ोन करा होगा कि भाई 6 बजे अभी तक नहीं आया, तो फ़ोन स्विच ऑफ गया। फिर दोबारा मिला, फिर स्विच ऑफ गया। फिर थोड़ा इंतजार किया, 10 बज गए, तब तक नहीं आया वो। उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे अगर आप चाहो हम अखबारों में दे दें या टीवी में दे दें या मतलब सोशल मीडिया में फैला दें न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के रघुवीर नगर में मौजूद हूं। मेरे पीछे जो तमाम लोग आप यहां पर देख रहे हैं, दरअसल पूरा मामला ये है कि 28 तारीख से एक लड़का जो है यहां पर गायब चल रहा है। उसकी उम्र महज 22 साल है। उसका नाम मोहम्मद एहसान बताया जा रहा है। परिवार वालों से बातचीत करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। उनका यहाँ पर ये भी कहना है कि वो कॉलेज गया था और उस दिन के बाद से वो यहाँ पर नहीं मिला। परिवार वालों से बातचीत करेंगे और आखिर ये पूरा मामला क्या है, पुलिस ने क्या क्या यहाँ पर कार्रवाई करी है, जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? यासीन। कब से गायब है आपका बेटा? शुक्रवार से। कहाँ जा रहे थे वो? कॉलेज। तो रोज किस टाइम निकलते हैं वो घर? रोज 9 बजे निकला था। सर पूरा मामला बता। बता दो ना, जैसे सुबह 9 बजे कॉलेज के लिए निकला था वो शुक्रवार को 28 तारीख को, ठीक है। और मतलब नॉर्मली जैसे जाता है वैसे ही गया, खाना वाना लेके मम्मी ने दिया, नॉर्मल अपने चला गया। और फिर शाम को जैसे फ़ोन ऑन करा होगा पापा ने, जब 6 नॉर्मली 5 बजे तक आ जाता है वो, तो इन्होंने फ़ोन करा होगा कि भाई 6 बजे अभी तक नहीं आया, तो फ़ोन स्विच ऑफ गया 6 बजे। फिर दोबारा मिला, फिर स्विच ऑफ गया। फिर थोड़ा इंतजार किया, 10 बज गए, तब तक नहीं आया वो। फिर मैं मतलब काम करता हूँ अपना, तो बाज़ार गया था। बाज़ार से आया मैं 12 बजे, तो मम्मी ने मेरे को बताया कि वो घर नहीं आया 12 मतलब अभी तक। तो फिर हमने फिर सुबह अगले दिन में वहाँ गया कॉलेज शनिवार को। फिर ऐसे ऐसे दोस्त का नंबर मिला। उसका जो दोस्त है मनीष नाम का, उसके साथ ही बैठता है। उसने मेरे को बताया कि वो कॉलेज नहीं आया था। मतलब वो घर से तो निकले कॉलेज के लिए, मगर कॉलेज नहीं पहुंचा। हाँ, कॉलेज नहीं पहुंचा। कॉलेज पहुंचा ही नहीं। और आज 4 दिन हो गए हैं पूरे। कंप्लेंट भी कर दी है बाकायदा। बट अब वो उनको हमने पुलिस वालों को बोला भी था कि सर उसका नंबर आप सर्विलेंस पे डाल दो, क्या पता ऑन हो तो पता लग जाए लोकेशन। अब वो कह रहे हमने डाल तो दिया, बट वो फ़ोन अभी ऑन नहीं हुआ, तो इससे लोकेशन पता नहीं चल रही है। क्या नाम है आपके भाई का? मोहम्मद एहसान। और क्या उम्र है? 22 साल। कॉलेज गए थे? कौन सा कॉलेज है? गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट। तो मतलब सैटरडे को जब आप पता करने गए तो वो कॉलेज पहुंचे ही नहीं थे? हाँ, कॉलेज नहीं पहुँचे थे। तो फिर पुलिस ने, आपने कंप्लेंट FIR वगैरह करी है? FIR करी है। तो पुलिस ने क्या बोला है? पुलिस ने बोला है मतलब तफ्तीश कर रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब जब तक पता चलेगा तो बताएंगे आपको। अगर उन्होंने ये बोला अगर आपको पता चले तो हम आपको, आप हमें बता दीजिए, उन्होंने इतना बोला बस। तो कोई आप जैसे फिरौती वगैरह की कोई कॉल आपके पास? ऐसा कुछ नहीं आया। ये FIR है? मतलब फ्राइडे से वो गायब है? गायब है, ऐसा कुछ कॉल वगैरह कुछ नहीं आया। उनकी किसी दोस्त वगैरह से बातचीत हुई? ऐसा तो नहीं लगता। अगर दोस्त वगैरह से बातचीत हुई होती तो हमें फ़ोन आता, क्योंकि सारे दोस्तों को उसके पता है। हमने बोल भी रखा अगर ऐसा कुछ हो तो हमें बता दीजिए, तो ऐसा कुछ फ़ोन नहीं आया। वो शाम को 6 बजे तक, 5 साढ़े 5 बजे तक आ जाता है? 6 बजे तक वो आ जाता है। इतनी टाइमिंग है, क्योंकि 3-4 बजे उसका कॉलेज ख़त्म हो जाता है। 3-4 क्लासें होती है वो ख़त्म करके सीधा घर पे आता है, लेकिन उस दिन आया ही नहीं। तो आपको किसी पे शक है? हमें किस पे शक होगा? ऐसा कोई बात ही नहीं है, नॉर्मल है। ऐसी बात नहीं, शक किस पे करूँगा मैं? शक किसी पे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम क्यों किसी पे शक करेंगे? अब वो पता नहीं कहाँ अपने आप चला गया तो आ जाए, लेकिन अभी तक 4 दिन हो गए तो अपने आप तो गया नहीं होगा। बट अब हम क्या करें, जब जो भी करेगी पुलिस ही करेगी, उन्हीं को पता, जो भी वही पता करेंगे, क्योंकि नंबर जब ऑन होगा तो वही लोकेशन बता पाएंगे। तो ऐसे अभी तक ट्रैक वगैरह कुछ नहीं किया है पुलिस? कुछ मतलब ट्रैक ही नहीं हुआ, फ़ोन ही बंद आ रहा है। फ़ोन बंद आ रहा है अभी। मतलब तब से ही बंद है उनका फ़ोन, फ्राइडे से ही? हाँ जी। और अभी तक कुछ भी उनका पता नहीं चला है? पुलिस ने कार्रवाई कुछ करी है इसको? अभी कोई कार्रवाई हो ही नहीं पाई। जब फ़ोन बंद है तो इसलिए कह रहे हो नहीं पाएगी। अभी फ़ोन चालू होगा जब होगी। तो जैसे कॉलेज वो नहीं पहुंचे, रास्ते में कहीं कोई CCTV वगैरह पुलिस ने कुछ भी नहीं देखा अभी तक? CCTV से अब हाँ एक बार अभी आज जैसे छुट्टी थी ईद की, करे मतलब वो था, ईद की छुट्टी थी। आज जैसे ज़्यादा ड्यूटी थी मतलब उनकी सख्त में, ठीक है। उसके बाद कल के लिए बोला है। मैंने बोला था सड़कों की, जैसे कि मान लो आप जहाँ से चढ़ा है मेट्रो से, वो कैमरे आप चेक करवा लो। तो उन्होंने कहा कि जैसे आज तो ईद है, आज तो हमारी सख्त ड्यूटी लगी हुई है कि हम जो है आज तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो है कल जो है कोशिश करेंगे तुम्हारे कैमरे चेक करवाने की, जहाँ बताओगे वहाँ चलेंगे, ये बोला है सर ने। वो बोल रहे हैं कि आश्वासन दिया है कि वो ढूंढ लेंगे। हाँ, बोला है ढूंढने के लिए और कैमरे चेक कराने के लिए भी बोला है, कल कैमरे चेक करे जाएंगे। आप तो मतलब सोशल मीडिया के जरिए आए हो,
उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे अगर आप चाहो हम अखबारों में दे दें या टीवी में दे दें या मतलब सोशल मीडिया में फैला दें न्यूज़। हमने कहा सर जैसा आपको लगे वैसा आप कर दो, लेकिन हमें क्या है कि अगर आप कैमरा की फ़ोटोज़ दिखा दोगे मेट्रो से कि हमें ये पता लग जाएगा कि वो मेट्रो पे अगर चढ़ा है तो वहाँ उतरा होगा, वहाँ की देखनी पड़ेगी। अगर नहीं चढ़ा है और नहीं चढ़ा है तो फिर वो या तो मेट्रो में नहीं चढ़ा तो बीच में कहीं गायब हो गया, तो ऐसे ही तो पता चलेगा। तो वो कहा ठीक है हम बताएंगे, आज ईद थी तो इसलिए उनकी ड्यूटी सख्त है, तो उन्होंने कहा कल आप आना। वो अकेले कॉलेज जाते थे या रास्ते में से उनका कोई दोस्त वगैरह? यहाँ से तो अकेले जाते थे, जो भी दोस्त थे कुछ एक आध रोहिणी के थे और कुछ एक आध इधर उधर के होंगे, वहीं थे दोस्त, यहाँ से तो कोई नहीं था। अगर होता तो यहाँ बता देता वो। यहाँ दोस्तों से बातचीत हुई, कुछ पता है उनको? उनको कुछ नहीं पता, दोस्तों को तो पता है कि वो उस दिन कॉलेज नहीं आया और नॉर्मल कोई बात ही नहीं पता कह रहा, और कुछ है ही नहीं ऐसा, बस इतना ही बात है। तो जब वो घर से निकले थे वो दुखी थे, मतलब कुछ ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मली बढ़िया होके निकला, फ्रेश होके खाना पीना खा के, मम्मी ने खाना बनाया, केले रखे और लंच पैक करवा के और बाकायदा बढ़िया मूड में गया है घर से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, फ्रेश होके गया घर से बिल्कुल ठीक। मतलब कोई डिप्रेशन वगैरह में ऐसा कुछ नहीं? कुछ नहीं, ठीक है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेगुलर कॉलेज जाता था, पढ़ने में ठीक था, बोलने चालने में ठीक था, बोलना बिल्कुल किसी से लगाव चलाव नहीं था, कोई बदतमीजी नहीं थी, किसी तरह की कोई अमल नहीं था गलत। बस कॉलेज आना, कॉलेज घर पे आना, घर रहना, काम करना, घर का काम है थोड़ा बहुत वो करवा लेता था, बाकी कॉलेज जाना था बस। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि खुद ही कहीं चले गए हो डिप्रेशन में हो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे अच्छे से बातचीत करके उस दिन वो गए थे। वो इसी कम ही बोलता था, हमेशा कम बोलता था, किसी मतलब फालतू रखता नहीं। इनसे भी कम मतलब रखता था, काम कर रहा ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। अपने पढ़ाई में मस्त बुलाएंगे तो आएगा, वैसे नहीं आता है। पढ़ाई ध्यान ज़्यादा, पढ़ाई में उसे खास करके ज़्यादा इंटरेस्ट था, किसी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, सिवाय अपने हिसाब से पढ़ता था और टाइम से खाना खाता था। और उसका परहेज भी चल रहा था कि वो इलाज चल रहा है, उसके परेशानी थी शरीर में थोड़ी, और परहेज की वजह से उसको जो है हार्ड मसाले डॉक्टर ने और कोई जैसे नॉन वेज वगैरह मना कर रखा है, तो उसको परहेज ही खाना खिलाते थे। और सुबह जो है 6 बजे चाची उठती थी, उसका टिफ़िन पैक किया, खाना बनाया, खाना खाया, उसके बाद कॉलेज गया, लंच संग ले जाता था साथ में, और 4, 5 और 6 बजे के बीच में घर आना था उसका। कभी डबल अगर क्लास लग जाती थी तो 6 बज जाते थे, वरना 4 और 5 के बीच में घर आना है। और उसके बाद कहीं जाना नहीं, शाम के टाइम कहीं पार्क थोड़ी बहुत घूमे आया, आधा घंटे 1 घंटे, उसके बाद आया अपने घर पे काम पे लग गया, स्कूल की पढ़ाई में। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे? नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 3 साल का कोर्स कर रहा है, लगभग 1-1.5 साल हो चुका है उसको। अभी पेपर दिए उसने और शायद अभी दूसरा 6-7 महीने हुए हैं, अभी पहला पेपर दिए ना उसने, तो अभी दूसरा सेमेस्टर उसका स्टार्ट हुआ, अभी फीस वगैरह जमा करी थी। नॉर्मली अपना पढ़ रहा था और कुछ बात ही नहीं थी ऐसी। अब वो गया कहाँ गया ऐसे तो हमें भी नहीं पता। मैम अब आपकी क्या मांग है? क्या मांग है आपकी पुलिस से? पुलिस से क्या मांग, भाई पता करो। हमारी सुनी नहीं रही है, कहीं वो ही नहीं हुई, परसों कंप्लेंट करी हुई है, अब तो कुछ तो करना चाहिए था। जब गए हैं तो ये करे कि वो आएंगे, कंप्लेंट जिसके हाथ में वही सुनेगा, दूसरा नहीं सुन सकता क्या? जिसके हाथ में कंप्लेंट है वही सुनेगा, बाकी कोई सुन नहीं सकता। कोई काम हो जाए ऐसा। ईद है इसलिए आपको अभी टाल दिया था कि बाद में करेंगे। कौन से थाने में केस किया है? 830 में, खेला थाने में। हाँ जी। मतलब आश्वासन वगैरह दिया है कि हाँ ढूंढ लेंगे, मगर ईद के बाद? वो तो कहा ही है। अब कल ही बात हुई थी सर से, तो उन्होंने ये कहा है कि अभी तो देखो हम आपकी कोशिश कर रहे हैं, तो सर्विलेंस पर डाला हुआ है, बट अब कल ईद है तो हमारी ड्यूटी ज़्यादा लगी हुई है, तो इसलिए हम आपको इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। परसों आप आना, जहाँ जाना है वहाँ चल लेंगे, उन्होंने इतना तो कहा था। इसलिए बाकी हम वहाँ पे कैमरा जो चेक कर रहे थे तो वही करवाएंगे और कुछ नहीं। तो हमने परिवार वालों से बातचीत करी, इनका ये कहना है कि 28 तारीख को वो कॉलेज पहुँचे ही नहीं थे, और अगले दिन जब उनके भाई जो कॉलेज गए थे ये बातचीत करने के लिए सैटरडे को, कि आखिर वो गए तो गए कहाँ, लेकिन उनको इस बारे में कुछ नहीं पता चला। उनके क्लास के बच्चों से भी इन्होंने बातचीत करी मगर उससे भी कुछ नहीं पता चला। पुलिस वालों के पास गए, उन्होंने FIR यहाँ पर दर्ज कराई है, मगर पुलिस वालों का यहाँ पर ये कहना है कि ईद का माहौल चल रहा है, इसलिए वो अभी इस चीज़ को लेकर कार्रवाई नहीं कर सकते। ये उन्होंने पुलिस वालों ने इनको आश्वासन दिया है कि जैसे ही ईद खत्म हो जाएगी तो उसके बाद वो उसको ढूंढने में मदद करेंगे। हालांकि उन्होंने कोई भी CCTV फुटेज अभी तक यहाँ पर नहीं देखा है। अब आपने पूरी खबर सुनी है और इस पूरी खबर पे आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज़ तरार के साथ।
दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।